हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान इतिहास के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ करवा रही हूं, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले नेक्स्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास में महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही, इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसका पहला भाग है स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, दूसरा भाग है इतिहास में महिलाओं का योगदान और तीसरा भाग है राजस्थान में प्रथम महिलाएं कब और किस क्षेत्र में रही। इन तीनों भागों को सेपरेट अलग अलग वीडियो में इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो में भाग फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान से संबंधित क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ कवर करवाने वाली हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से जाने जाने वाली प्रसिद्ध महिला कौन है? गौरी देवी, मांगी बाई, गोराधाय, जोधपुर या सीमा मिश्रा? मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से गोराधाय को जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, गोराधाय। अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने वाली महिला गोराधाय, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है? नारायणी देवी, गुलाब राय, जोधपुर, विजया बहन भावसार या भगवती देवी विश्नोई? गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, गुलाब राय। महाराजा विजय सिंह की पासवान, जो अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण जोधपुर की नूरजहां कहलाती है। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1939 में माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला थी? नारायणी देवी, महिमा देवी किंकर, विजया बहन भावसार या भगवती देवी विश्नोई? नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, नारायणी देवी। सिंगोली मध्य प्रदेश में जन्मी नारायणी देवी का विवाह माणिक्यलाल वर्मा से हुआ था। 1939 में माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया और उन्हें इस कारण जेल भी जाना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मी देवी आचार्य या नारायणी देवी वर्मा? अंजना देवी चौधरी ने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलनों में महिलाओं का समर्थन किया था, तो इसका सही ऑप्शन है बी, अंजना देवी चौधरी। राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी, जो सीकर से संबंधित थी, ने बिजोलिया और बेंगू के किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है? गौरी देवी, मांगी बाई, अल्लाह जिलाई बाई या सीमा मिश्रा? अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, अल्लाह जिलाई बाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वह वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोली की शिकार हुई थी? नानाबाई खाट, कालीबाई, लाजो या रमाबाई? कालीबाई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोली से शिकार हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है बी, कालीबाई। हमारा अगला प्रश्न है, उदय सिंह की धाई माँ किसे कहा जाता है? गोराधाय, गुलाब राय, हाड़ी रानी या पन्नाधाय? पन्नाधाय को उदय सिंह की धाई माँ कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, पन्नाधाय। उदय सिंह की दाई माँ, जिसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी थी। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना ज़रूरी है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वह महिला जिसने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में युद्ध में जाते हुए पति को दे दिया था, हाड़ी रानी, मांगी बाई, काली बाई या सीमा मिश्रा। हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में युद्ध में जाते हुए पति को दे दिया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, हाड़ी रानी। सलुम्बर के जागीरदार रतन सिंह चुंडावत की पत्नी जिसने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में युद्ध में जाते हुए पति को दे दिया था, हाड़ी रानी, जिनका मूल नाम सलह कंवर था। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला थी। इंदुमती गोयनका कोलकाता, भगवती देवी विश्नोई अजमेर, महिमा देवी किंकर जोधपुर या विजय बहन भावसार। इंदुमती गोयनका सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थानी महिला थी, तो इसका सही ऑप्शन है ए, इंदुमती गोयनका। राजस्थानी मूल की कोलकाता निवासी इंदुमती गोयनका 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, वह महिला जिसने केसरिया साड़ी पहने महिलाओं के सत्याग्रही दस्ते का नेतृत्व किया था। इंदुमती गोयनका कोलकाता, भगवती देवी विश्नोई अजमेर, महिमा देवी किंकर जोधपुर या विजय बहन भावसार बांसवाड़ा। महिमा देवी किंकर ने केसरिया साड़ी पहने महिलाओं के सत्याग्रही दस्ते का नेतृत्व किया था, तो इसका सही ऑप्शन है सी, महिमा देवी किंकर जोधपुर। 1942 में जोधपुर में जय नारायण व्यास की गिरफ्तारी के दौरान चले आंदोलन में महिमा देवी ने केसरिया साड़ी पहने महिलाओं के सत्याग्रही दस्ते का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कालीबाई, खेतूबाई, किशोरी देवी या स्नेहलता वर्मा। कालीबाई राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इसका सही ऑप्शन है ए, कालीबाई। डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका रास्तापाल पाठशाला में अपने शिक्षक सेंगा भाई को मुक्त कराने के प्रस्ताव में पुलिस की गोली से 21 जून 1947 को शहीद हो गई थी। डूंगरपुर में देवसागर झील के किनारे कालीबाई की मूर्ति भी स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी किस महिला ने महिला आश्रम संस्था 1944 ईस्वी की स्थापना की थी? अंजना देवी, नारायणी देवी, रतन देवी या जानकी देवी। नारायणी देवी ने महिला आश्रम संस्था की स्थापना की थी, तो इसका सही ऑप्शन है बी, नारायणी देवी। नारायणी देवी वर्मा ने अपने जीवन में भीलों की शिक्षा के प्रसार के लिए अपना अमूल्य जीवन व्यतीत कर दिया था। इन्होंने 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी यानी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी एवं उनके परिवार को शिक्षित करना चाहती थी तथा उनका भरण पोषण करना भी इसमें शामिल था। 1952 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर डूंगरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास की भी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला थी जिसे मेवाड़ प्रजामंडल की ओर से सत्याग्रह करते हुए जेल जाना पड़ा? इंदुमती गोयनका कोलकाता, भगवती देवी विश्नोई अजमेर, महिमा देवी किंकर जोधपुर या विजय बहन भावसार बांसवाड़ा। भगवती देवी विश्नोई को मेवाड़ प्रजामंडल की ओर से सत्याग्रह करते हुए जेल जाना पड़ा था, तो इसका सही ऑप्शन है बी, भगवती देवी विश्नोई अजमेर। 1933-34 में भगवती देवी ने अजमेर में नारेली आश्रम में रहकर हरिजन समाज सुधार व शिक्षा का प्रसार किया। 1938 और 42 में मेवाड़ प्रजामंडल की ओर से सत्याग्रह करते हुए जेल भी जाना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अंबोली नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किस महिला ने की थी?
मंजू राजपाल, मंजू शेखावत, मंजू शर्मा या मंजू चौहान? मंजू राजपाल को आदिवासी की बाईजी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए मंजू राजपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध मंजू राजपाल द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए अंबोली नामक गैर सरकारी संस्था की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गवरी देवी या गुलाबो? गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो इसका सही ऑप्शन है डी गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो का जन्म कोटड़ा, अजमेर में हुआ था। इन्हें राजस्थान के कालबेलिया समाज के प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया है। साथ साथ में आप भी अपने आंसर नोट करते रहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गवरी देवी या गुलाबो? अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए अल्लाह जिलाई बाई। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई, जो बीकानेर से संबंधित थी, को 1982 में पद्मश्री मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका नहीं है? फल्कूबाई, गवरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई या बनो बेगम? तो इसका सही ऑप्शन है ए फल्कूबाई। फल्कूबाई का संबंध चरी नृत्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आयोनी पधारो मारे देश निम्न में से सर्वप्रथम किसने गाया? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गवरी देवी या गुलाबो? मांगी बाई ने केसरिया बालम आयोनी पधारो मारे देश राज्य गीत को गाया था, तो इसका सही ऑप्शन है बी मांगी बाई। मांगी बाई पादरला पाली की निवासी थी। तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई तेरहताली नृत्य की जन्म स्थली पादरला गांव की निवासी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है? विमला कौशिक, विमला शर्मा, प्रतिभा कौशिक या प्रतिभा शर्मा? विमला कौशिक को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए विमला कौशिक। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत निम्न में से संबंधित है? एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, एक प्रसिद्ध मांड गायिका, एक प्रसिद्ध लेखिका या स्वतंत्रता सेनानी महिला? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक प्रसिद्ध लेखिका है, तो इसका सही ऑप्शन है सी एक प्रसिद्ध लेखिका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक कौन बनी? सोनाक्षी राठौड़, कृष्णा पुनिया, सगुन चौधरी या भक्ति शर्मा? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे प्रथम राजस्थान की महिला भक्ति शर्मा थी, तो इसका सही ऑप्शन है डी भक्ति शर्मा, जो उदयपुर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? सलुम्बर, मेवाड़, पादरला, रास्तापाल या बिजोलिया? कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन है सी रास्तापाल। डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका रास्तापाल पाठशाला में अपने शिक्षक सेंगा भाई को मुक्त कराने के प्रस्ताव में पुलिस की गोली से 21 जून 1947 को शहीद हो गई थी। डूंगरपुर में देवसागर झील के किनारे कालीबाई की मूर्ति भी स्थापित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डूंगरपुर में रास्तापाल घटना में किसने योगदान दिया? मणिबहिन पांड्या, नगेंद्र बाला, कालीबाई या किशोरीबाई? कालीबाई ने डूंगरपुर में रास्तापाल घटना में योगदान दिया था, तो इसका सही ऑप्शन है सी कालीबाई। डूंगरपुर में भील बालिका
कालीबाई रास्तापाल में अपने अध्यापक सेंगाभाई को मुक्त कराने के प्रयास में कुर्बान हुई थी और गेप सागर के निकट स्थित पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महिला की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को आयोजित किया गया था? किशोरी देवी, नारायणी देवी, दुर्गावती देवी या जानकी देवी? किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए किशोरी देवी। सिक्कर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। किशोरी देवी जो सिक्कर से संबंधित थी, स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन सी थी? कालीबाई, किशोरी देवी, खेतूबाई या स्नेहलता वर्मा? खेतूबाई दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, तो इसका सही ऑप्शन है सी खेतूबाई। बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी वैद्य मघाराम की बहन, जिन्होंने दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया और आजीवन खादी धारण करने का प्रण लिया। हमारा अगला प्रश्न है, वह महिला जिन्हें 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह जेल की सजा हुई थी? जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मी देवी आचार्य या नारायणी देवी वर्मा? अंजना देवी चौधरी को 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह की सजा हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है बी अंजना देवी चौधरी। बिजोलिया आंदोलन के दौरान अंजना देवी चौधरी ने 500 महिलाओं के दल का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार किसानों को छुड़वाया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, जिन्हें 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह जेल की सजा भी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किस महिला की अध्यक्षता में की गई थी? जानकी देवी बजाज, सिक्कर, अंजना देवी चौधरी, सिक्कर, लक्ष्मी देवी आचार्य, बीकानेर या नारायणी देवी वर्मा, उदयपुर? जानकी देवी बजाज मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया था, इसलिए इन्हें महिला की अध्यक्षता भी बनाया गया था। हमारा तो इसका सही ऑप्शन है ए जानकी देवी बजाज, सिक्कर। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी को नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह जेल की सजा हुई थी। उन्होंने 1933 में कलकत्ता अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और 108 कुएं दान करके कूपदान और भूदान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाली कौन सी महिला थी? जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मी देवी आचार्य या रतन शास्त्री? रतन शास्त्री 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी, तो इसका सही ऑप्शन है डी रतन शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ टोंक की संचालिका रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। श्रीमती रतन शास्त्री, जो जयपुर से संबंधित थी, ने 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी रही। हमारा अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहने वाली महिला कौन सी थी? जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मी देवी आचार्य या नारायणी देवी वर्मा? लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहने वाली महिला थी, तो इसका सही ऑप्शन है सी लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया था तथा कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक सदस्य और अध्यक्षता भी रही थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राज्य की वह महिला जिसने पर्दा प्रथा
को त्याग कर 1922 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? जानकी देवी वर्मा, सुजा राजपुरोहित, जानकी देवी बजाज या नारायणी देवी वर्मा? जानकी देवी बजाज ने 1922 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, जानकी देवी बजाज। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। भारत सरकार ने इन्हें 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण से अलंकरण से सम्मानित किया, जो यह सम्मान पाने वाली राज्य की प्रथम महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? जानकी देवी वर्मा, सुजा राजपुरोहित, जानकी देवी बजाज या नारायणी देवी वर्मा? नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा ने जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1944 ईस्वी में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी एवं उनके परिवारों को शिक्षित करना तथा उनका भरण पोषण करना था। 1952 में माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर डूंगरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास का गठन भी किया था। हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया? अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी वर्मा या किशोरी देवी? अंजना देवी चौधरी ने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 ईस्वी में सिक्कर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। ये राजस्थान सेवा संघ के नेता राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के विचारों से प्रभावित होकर आभूषणों को त्याग कर खादी पहनना प्रारंभ किया। इन्होंने बिजोलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन में भी महिलाओं का नेतृत्व किया था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से महिलाओं के संदर्भ में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।